उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग हर साल लाखों बच्चे इसमें पढ़ते हैं, लेकिन लिहाजा होता क्या है कि हर एक कहीं ना कहीं बच्चों का मार्कशीट में नाम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या तो उनके मार्कशीट के में पिताजी का नाम में त्रुटि आ जाएगी, या तो माताजी या जन्मतिथि। ये काफ़ी बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है कि उनके कहीं ना कहीं मार्कशीट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वो रिसेंटली ईयर का हो सकता है, बैकडेट में, यानी उनका 2003-05 यानी काफ़ी पुराना से पुराना हो सकता है। अब बात ये आती है कि उनकी मार्कशीट में ये सारा डाटा कैसे सुधारा जाएगा। जैसे उनका नाम में अगर कोई मिस्टेक आ जाता है, आंशिक नाम हो या फिर पूरा नाम ही मिस्टेक हो, माता हो सकता है, पिता हो सकता है, जन्मतिथि का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत लोग मार्कशीट सुधरवा लेते हैं लेकिन नेट पर नहीं दिखता है, फोटो का मसला आ जाता है, विथहेल्ड का आ जाता है, डिजी लॉकर में बहुत से तमाम सी बातें हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग में लोगों के मार्कशीट से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ऐसे में लेके आप जो है यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं कि कहीं ना कहीं मार्कशीट में संशोधन कैसे किया जाए। ये सारा चीज़ें आपने कहीं ना कहीं सर्च किया होगा और साथ ये वीडियो मिली होगी आपको देखने के लिए। तो आपके मन में ऐसे संदेह होगा कि इस वीडियो में क्या हमको पूरी जानकारी मिलेगी या फिर ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इसको आगे देखना उचित होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप किसी का भी वीडियो देखिए, लगभग हर एक लोग अपनी जानकारी के अनुसार सब लोग जानकारी देते हैं। रही बात कि उनकी जानकारी कितनी यूनिक है, ये मायने मैटर करता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि किसी की भी वीडियो देख लीजिए, रूल्स लगभग एक ही होते हैं, कोई बदलाव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पर व्यूज पाने के चक्कर में लोग गलत बोल देते हैं। तो सही ट्रस्ट पर जाइए, खुद कीजिए, ये कैसे क्या प्रोसेस होता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ ताकि सबसे पहले आपका और इस वीडियो के माध्यम से आपको पहले भरोसा हो कि नहीं ये वीडियो हम देख रहे हैं, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक आप आगे वीडियो ना देखेंगे। और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल अगर कुछ सलाह लेना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तब तक आपसे पूछेंगे नहीं। तो सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा और यकीन मानिए कि कहीं कोई फेक वीडियो नहीं डालता है दोस्तों, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो हम लोग नहीं चाहते कि गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर की जाए और गलत व्यूज नहीं हम लोग को लेना होता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही जानकारी आपको देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं कैसे सही कराना है, ऑनलाइन भी प्रोसेस है, ऑफलाइन है, चलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब आप मार्कशीट में अगर कोई संशोधन कराते हैं, जैसा देखिए फॉर्म में यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं कि नाम का हो, माता का नाम हो या पिता के नाम में अगर संशोधन कराते हैं तो ये फॉर्म आता है। ठीक है, ऊपर लिखा रहेगा सेवा में अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद। यहाँ पर लिखा रहेगा महोदय निवेदन है कि मैं जिस वर्ष में आपका पास आउट ईयर रहेगा और आपको हाई स्कूल है तो हाई स्कूल, इंटर पर आपको टिक मार्क करना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है कि मेरे प्रमाण पत्र या अंक पत्र में क्या प्रॉब्लम था। जैसे अगर आपका प्रार्थी के नाम में अगर कोई त्रुटि है तो अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, अशुद्ध नाम लिखेंगे यानी गलत नाम, यहाँ पर शुद्ध क्या है वो लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे। अगर त्रुटि है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो ये फॉर्म आता है, ये फॉर्म कैसे मिलेगा वो भी हम आपको आगे की वीडियो में बता देंगे, आपको ये फॉर्म कैसे मिलेगा सारा प्रोसेस। तो ये फॉर्म भरना रहता है, फॉर्म में क्या क्या लगेगा ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर प्रार्थी या जो प्रार्थनी होता है उसका हस्ताक्षर, पूरा नाम, उसका पता सब कुछ रहता है ताकि अगर बोर्ड ऑफिस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सके। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको लिखा गया है कि हाई स्कूल में अगर आपका संशोधन कराना है तो क्या क्या लगेगा। कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगेगी। मूल आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप मार्कशीट में संशोधन करा रहे हैं तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड ऑफिस को देनी पड़ेगी। अगर आप जब तक ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड ऑफिस को नहीं देंगे आपकी मार्कशीट में संशोधन नहीं होगा। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ये फॉर्म आपको लेना है। उसके बाद अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी मार्कशीट अगर गुम हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट गुम हो जाती है तो आप उसके लिए अलग प्रपत्र है। उसके बाद देखिए यहाँ एफिडेविट भी है, आप जब मार्कशीट में संशोधन करवा रहे हैं तो एक एफिडेविट बनवा लीजिए। यहाँ पर क्या लिखवाना है कि ये मैटर आप वहाँ पर लिखवा के एक एफिडेविट बनवा लेना है। यानी फाइनली आपको क्या क्या देना है, एक हाई स्कूल हो या इंटर की मार्कशीट में हो, आपको प्रधानाचार्य द्वारा मार्कशीट संशोधन जो मैंने आपको भी आगे ये फॉर्म दिखा, ये देख लीजिए, ये फॉर्म लगेगा। अगर आपकी माता पिता का नाम में अगर कोई संशोधन होगा, एक आपको तहसील से एफिडेविट बनवा लेना है, 10 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवा लीजिए। आपको फॉर्म लेना है, इस फॉर्म में संशोधन संबंधित ये फॉर्म को अच्छी तरह से भर लेना है। उसके बाद एक आपको एफिडेविट बनवा लेनी है। एफिडेविट बनवाने के बाद आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। और इसमें क्या क्या अटैच करेंगे देखिए, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि 9th की रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगी, उसकी छायाप्रति, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी से जो आपकी जो टीसी होती है, ठीक है, उस टीसी पर प्रमाणित होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। और अगर आपने इंटरमीडिएट किया होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट दीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट को आप एक लिफाफे में रख के बोर्ड ऑफिस के पते पर भेजना होता है। उसके बाद आपका मार्कशीट संशोधन के प्रोसेस में चला जाता है। अगर इसमें फिर भी लेट लगता है तो आप यूपी के समाधान पोर्टल पर शिकायत करके आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और देखिए फॉर्म लिखा गया, एक फॉर्म और है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ भी सब कुछ सेम ही यहाँ पर होता है। ये फॉर्म
आपका चाहे वहाँ से ये फॉर्म दे सकते हैं या फिर ये भी फॉर्म दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश वाराणसी है। आप चाहो तो वाराणसी की जगह पर आपका प्रयागराज हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 5 मंडल है, कहीं भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहता है सेवा में प्रधानाचार्य। उसके बाद ये जो प्रपत्र रहता है, और ये मुख्य रूप से देखिए अक्सर कब होता है जब मार्कशीट में कोई संशोधन वगैरह रहता है तब के लिए होता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है। जो टिक मार्क देखिए मैंने हाईलाइट पहले से कर दिया है कि 9th का मूल जो प्रपत्र जो पंजीकरण लगेगा, फिर उसके बाद टीसी लगेगी, ठीक है। और 1 से लेकर 5 तक अगर कुछ रहेगा तो ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाइए और वहाँ पर 20 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। दोस्तों देखिए मैं बार बार देखिए अपने हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि ये चार्ज लेना उचित नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन जनरली क्या है, आप मुझे कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए मेरा भी समय नुकसान जाएगा, और समय नुकसान जब जाएगा तो इसके एवज में हम आपसे जो है एक सर्विस चार्ज समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, हम आपको से चार्ज करते हैं। तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे और एक सही जानकारी और सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत से क्या होता है कि मार्कशीट में संशोधन संबंधित आप गलत जानकारी जब आपके पास नहीं होती है तो किसी को दे देते हैं, उसमें 2000 या 5000 ऐसे करके पैसे फंस जाते हैं, आपका काम ही नहीं होता। तो समय के साथ साथ आपका पैसा तो नुकसान होता है प्लस समय नुकसान होता है। तो ये सारा चीज़ आप क्लियर हो जाएगा। और 20 रुपीज़ दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। आपको स्कैनर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ से आप भेज दीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मुझे कॉल कर लीजिए। और टाइमिंग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी मुझे कॉल कीजिएगा तो कोशिश कीजिए कि आप टाइम जो है 7 बजे से लेकर 8 के बीच में ही मुझे कॉल कीजिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मेरा भी अपना काम होता रहे। और आप इस टाइम में फ़ोन करेंगे तो मैं आपको अच्छे से जानकारी दे पाऊँगा। दिन में मुझे खाली में नहीं रहता, तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा सब कुछ देखिए फॉर्म होता है। उसके बाद अगर आपकी मार्कशीट कहीं अगर गुम हो जाती है, अगर आपकी मार्कशीट, अक्सर करके बहुत लोग की मार्कशीट डुप्लीकेट मार्कशीट बनवाते हैं, उनकी मार्कशीट गुम हो जाती है प्रथम प्रति, तो वैसे कंडीशन में देखिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको बैंक से चालान बनवाना पड़ता है। अगर मार्कशीट अगर कंबाइंड है तो 200 रुपये का चालान बनता है। अगर अलग अलग अंक पत्र अलग है 2009 के पहले का, तो उस कंडीशन में 100 रुपये का बनता है। ये फॉर्म भरा भी मेरे पास फॉर्मेट वगैरह है। जब मुझे आप कॉल करेंगे तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या फॉर्म करना है। और पेपर में आपको कटिंग निकलवाना पड़ता है। ये सारा चीज़ मैं आपको पर्सनल, आपको जब मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं आपको वो भी दिख जाए, ठीक है। ये शपथ पत्र है, आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़, और पेपर में छपवाने के लिए देखिए ये आपको इस तरह से देखिए यहाँ पर उनको सूचना देना पड़ेगा, ये देखिए। और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, 200 रुपये का ट्रेजरी चालान लगेगा, एक हलफनामा लगेगा, पेपर में आपको कटिंग दिलवाना पड़ेगा, और द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य से एक प्रमाणित पत्र चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ लगते हैं। और आपको भेजना कैसे, ये सारा चीज़ एक लिफाफे में रख के आपको क्या करना है, वहाँ पर एक लिफाफे के ऊपर एक फॉर्म 2 में, ठीक है, कहाँ से कहाँ भेजना है उस पते पर भेजना होता है। ये सारा चीज़ देखिए हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, कैसे कैसे क्या फॉर्म भरना है, ये चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट में जो है संशोधन करा सकते हैं। क्या क्या संशोधन कराना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपकी यूपी बोर्ड की मार्कशीट में नाम में मिस्टेक हो, अक्सर देखिए जो हमारी बहनें हैं उसमें केएम का, कुमारी का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। बहुत से लोग सोचते यही है कि कुमारी का प्रॉब्लम आ रहा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उनको क्या प्रॉब्लम देखने को आती है, अगर वो कहीं पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम आता है, कभी जॉब के लिए अगर कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम आता है। तो इसमें अक्सर करके नाम में ज़्यादा ही देखिए प्रॉब्लम मिल सकता है, और ये टीसी बेस पर होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब तक अगर आपकी मार्कशीट में संशोधन कब होगा, जब टीसी में नाम एक्चुअल राइट होगा, तभी आपके माता का नाम, पिता का नाम, कुछ भी संशोधन हो पाएगा। और देखिए जन्मतिथि का मसला एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं अपनी वीडियो में आपको बता दूं कि जन्मतिथि 3 साल से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। जो ईयर चल रहा है करंट ईयर से 3 साल अगर आप ज़्यादा हो जाता है तो आपकी मार्कशीट में संशोधन नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा टीसी में सही होना चाहिए, 5वीं और 8वीं की मार्कशीट जो टीसी होती है उसमें डीओबी आपका सही होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट है अप्रूवल होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं डीआईएस से, बेसिक शिक्षा अधिकारी से सिग्नेचर होना चाहिए। जब आप सब कुछ क्लियर रखेंगे तभी आपके मार्कशीट में संशोधन होगा दोस्तों, अदरवाइज नहीं होगा। और 2015 के पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मार्कशीट में संशोधन करवा लेते हैं, लेकिन उनके मार्कशीट नेट पर या डिजी लॉकर में चेक करते हैं तो पुराना गलत वाला ही दिखता है, तो वो भी सुधार होता है। यानी शॉर्ट में दोस्तों बोले तो क्या कहूँ कि यूपी बोर्ड में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है मार्कशीट संशोधन से संबंधित, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है मार्कशीट संबंधित तो वो तो क्लियर कराना ही पड़ेगा। अब यूपी बोर्ड का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, थोड़ा बड़ा बोर्ड है तो थोड़ा सिस्टम में तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड यही करता हूँ कि जो हाल फिलहाल में जो बच्चे 10वीं 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, जब भी उनका एडमिट कार्ड आता है तो एक बार आप एक काम हमेशा कर लिया कीजिए कि कोई मिस्टेक मार्कशीट से संबंधित आती है
तो आप उसी समय सही करा लीजिए। अगर प्रिंसिपल आपको अगर ये प्रॉमिस करते कि नहीं मैं नेक्स्ट ईयर में सही कर दूंगा, फीस पे नहीं करूँगा, कुछ चार्जों का नहीं लूँगा, तो कोशिश कीजिए आप उनसे सादे कागज़ पर लिखवा के रख लीजिए, क्योंकि बाद में ये लोग पलट जाते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं। अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से पूरा ओपनली बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन यही फाइनली कहूँगा कि थोड़ा सा बच्चे लोग भी थोड़ा सा जागरूक हो जाए, ताकि उनका आगे जाके प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा किसी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करें, क्योंकि थोड़ी एक मिस्टेक की वजह से, अभी मैं बताऊँ, एक लोग ऐसे मेरी बहन फ़ोन की थी, जैसे आप में से हो सकता है अभी कई लोग कॉल करेंगे, तो उनका प्रॉब्लम क्या था, उसमें KM लगा था, ठीक है, KM में डॉट लगा था। इस डॉट की वजह से इनका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, यानी कुमारी तो लिखा था उसमें डॉट लग गया। तो बहुत से प्रॉब्लम होते हैं कि डॉट से, KM से, स्पेस से। जैसे किसी का कल्पनाथ है, अब कल्प एक में हो गया, नाथ अलग हो गया, जबकि आगे की मार्कशीट में कल्पनाथ एक में। तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फ्यूचर में, पासपोर्ट के लेके या फिर जब जॉब लगती है तब होता है। ये सारा चीज़ अगर पहले से आप क्लियर करके नहीं चलेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत कुछ है इसके अंदर है। अगर आपको पूरा डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पेमेंट करके, ठीक है, 7 से 8 के बीच में मुझे कॉल कर लीजिए। हम आपका पूरा जो डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे फ़ोन के माध्यम से। और फॉर्म वगैरह चाहिए, फॉर्मेट वगैरह चाहिए, तो हम वो भी हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी यूपी बोर्ड की मार्कशीट से संबंधित। बाकी अगर आप गांव घर में रहते हैं, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए जैसे PM किसान सम्मान निधि की या किसी अन्यत्र की, तो आप हमारे उससे संबंधित भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक लास्ट आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।